नमस्कार, मैं निशांत चतुर्वेदी आप सभी के साथ जुड़ा हूं एबीपी लाइव पर। आप हमारे ठीक पीछे जो बीएचयू का परिसर देख रहे हैं वो बीएचयू का आर्ट फैकल्टी है। भारी संख्या में यहां पर छात्र राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई करते हैं और अपने भविष्य को तय करते हैं। इन दिनों बिहार सुर्खियों में है। वजह साफ है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर तय किया है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। हालांकि इसको लेकर कई बातें कही जा रही है। जेडीयू की तरफ से बड़ा आरोप भी लगाया गया है कि इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी वजह से नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हुए और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। कुछ ही मिनट बाद वह पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, यानी 9वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में जो बीएचयू के छात्र हैं वो क्या सोचते हैं ये जानना जरूरी है। बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र बिहार से भी पढ़ाई करने के लिए आते हैं। अभिषेक जी शोध छात्र हैं, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार के इस फैसले को? बिहार की अब राजनीतिक दिशा क्या होगी? देखिए, नीतीश कुमार जी का जो भी यह निर्णय रहा वो बेहतर ही बहुत ही बिहार की बेहतरी के लिए है। और इसलिए है कि नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं था कि वो एनडीए के घटक दल रहे हैं, और मुझे लगता है कि 2024 में जो परिणाम आएंगे वो बिहार के लिए बेहतर होगा। और इसलिए बेहतर होगा कि किसी कालखंड में परिस्थितियां बदली, भले ही वो महागठबंधन में शामिल हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो वापसी अगर किए हैं तो बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए। और बिहार के विकास इसलिए मायने में कि हम जब कभी ऐसी बात होती है तो कुछ कमियां होती हैं तो हम शीर्ष नेतृत्व को देते हैं कि शीर्ष नेतृत्व की गड़बड़ी से ऐसा कार्य हुआ। तो यदि कुछ अच्छा हुआ तो हम तो भी शीर्ष नेतृत्व को दें। क्यों हम तेजस्वी यादव को कह दें कि नहीं आपने ही किया? क्यों नहीं नीतीश कुमार ने नहीं किया? जब बिहार का मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार जी थे तो बिहार में जब नौकरियां बांटी गई तो उसका श्रेय हम नीतीश कुमार जी को नहीं देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी वंशवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। नीतीश कुमार जी हो सकता है कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, सब अपनी प्रतिष्ठा और अपनी आबरू और अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेहतर उनका कार्य होगा। फैसले को ये बेहतर मान रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि नुकसान इससे किसका होगा? बार बार मंत्रिमंडल अगर बर्खास्त हो रहा है, आप एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? देखिए, नुकसान तो जनता का होता है। नेताओं के चरित्र से नेता अच्छा करें या बुरा करें, फायदा और नुकसान जनता का होता है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि नीतीश जी क्यों गए हैं बीजेपी की तरफ, तो मुझे ये लगता है कि नीतीश जी के मन में एक प्रधानमंत्री बनने की अंतिम इच्छा दबी हुई थी। उनकी पार्टी भी मानती थी, बार बार ये लोग चिल्लाते थे संयोजक बना दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए। मुझे ये लगता है कि नीतीश जी में जो पीएम मटेरियल छुपा हुआ था उसको मोदी और अमित शाह ने भी पहचान लिया है। और शायद अब मोदी जी जो 2 टर्म प्रधानमंत्री रह चुके हैं, राम मंदिर बन गया है, वो वहाँ चले जाएंगे और नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना देगी बीजेपी। उसलिए हाँ, एनडीए का चेहरा नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री नहीं, वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा उन्हें बनाया जाएगा, इसीलिए शायद हो गए हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री तो थे ही वो। पिछली बार कह रहे थे बीजेपी मुझे जलील कर रही है, मेरा सिद्धांत और विचारधारा नहीं मिलता, हम सभी समाजवादी एकजुट हो गए, मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे, मरते दम तक नहीं जाएंगे। बीजेपी उनको इस बार एनडीए का प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने जा रही है, उसीलिए हो गए हैं। बीजेपी पर तंज है। सवाल यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि हमारे दरवाजे अब बंद हो चुके हैं, फिर दरवाजा खोला जा रहा है। ये दरवाज़ा भारतीय जनता पार्टी नहीं, माननीय जो है अमित शाह जी ने कहा था कि अब आपको आगाह कर देता हूं कि यहाँ से सारे दरवाजे बंद हैं। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि जो है मर जाना अच्छा लेकिन वहाँ जाना अच्छा नहीं। भैया ने जो बात कही कि प्रधानमंत्री का चेहरा, मैं भी आपकी बातों से एकदम भरपूर सहमत हूँ। इसलिए कि जो प्रधानमंत्री पद की लालसा है, पद प्यासू जो है नीतीश जी, ये आज से नहीं है। पहली बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहले इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री वही हैं, और जीतन राम मांझी को बनाने वाले कि नहीं उनके अगेंस्ट मैं हूँ और उनसे एक बड़ा चेहरा हूँ, विकास पुरुष के नाम से जाना जाता हूँ। आज नौकरियाँ हो गई, अच्छी नौकरी इन्होंने दी, मैं दोनों की सहभागिता मान लेता हूँ। मैं तेजस्वी की विशेष बात इसलिए है कि उसके चुनाव के मैनिफेस्टो में था, और इतने दिन तक मैंने यूपीए की सरकार में गठबंधन के साथ रहे, इन्होंने नौकरियां नहीं दी, तो उसके आने से कुछ परिवर्तन हुआ तो स्वीकारना पड़ेगा कि नहीं उसने भी दिया है। और अब इसका आंतरिक ऐसा क्या तनाव है, जब बिहार का शोहरत चारों तरफ फैल रहा था तो ये बहुत बड़े इंजीनियर हैं, ये बहुत बड़े, अभी एक तो बनवाए थे पुल की 2 महीना नहीं चला, गिर गया। अब बहुत नाराजगी छात्रों की आप देख सकते हैं। आप कैसे देखते हैं फैसले को? आप इधर आ जाइए क्योंकि आपका फैकल्टी भी दिखना चाहिए, एक धरोहर है। तो ये बताइए कि आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है, क्या मजबूरी रही होगी? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की भी क्या मजबूरी रही होगी कि वो नीतीश कुमार को फिर से अपने खेमे में ला रहे हैं?
नहीं, क्या है कि नीतीश कुमार जी को फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल करने की हमें लगता है मुख्य वजह है कि चूंकि वहाँ पे बिहार में अगर देखा जाए तो जो उनके समाज का वोट है, कुर्मी समाज का वोट है, वहाँ ठीक ठाक मात्रा में है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की यही मुख्य मजबूरी है कि उन्हें शामिल किया गया, और हमें ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में और कोई मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के पास होगी। देखिए मृत्युंजय जी, जब भी बिहार में चुनाव होता है हमने देखा है कि आप वहां पर जाते हैं, चुनावी प्रचार में भी रहते हैं, और केवल एक ही दल नहीं बल्कि कई दलों में भी आप पार्टी प्रचार के लिए जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आपको क्या लगता है नीतीश कुमार की क्या मजबूरी रही है कि वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो होती हैं उनके सेंटर में जनता का हित होना चाहिए, और इस तरह से जो रोज़ फेरबदल होगा, इधर से उधर गठबंधन करेंगे तो उसमें जनता के नुकसान देखिए इसमें नहीं था। और नीतीश जी का यह निर्णय ये नया नहीं है, विदित है। तो जनता को हमको लग रहा है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। जब अगली बार चुनाव हो तो किसी को भी बहुमत में ही चुने, और नीतीश को तो मौका ही न मिले कि दल बदल हल पलटू वाला काम करें। तो जनता को भी अपना निर्णय खुद करना चाहिए कि इस बार जब चुनाव हो तो नीतीश जी को वो सब नकारें, और जिसको भी चुनना है बहुमत चुनिए। कि सब दल बदल में जनता का नुकसान होता है ना ये गठबंधन सरकारों में। और नीतीश जी अपनी आदत से बात जाने वाले हैं नहीं, उम्र हो गई 11वीं बार अब 10वीं बार कितनी बार बनने जा रहे हैं, बनते बनते वो नहीं थक रहे हैं, तो जनता तो कम से कम थक जाए उठ देते देते उनको चुनते आपका चुनते। बड़ा तंज है। चलिए हमारे साथ अन्य छात्र भी जुड़े हैं। अक्षय जी, आप कैसे देख रहे हैं, अब क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन की आगे की जो दिशा होगी वो क्या होगी? बड़ा झटका लग रहा है उनको, नीतीश कुमार अब बाहर चले गए, एनडीए में शामिल हो गए। आप देखते हैं जब अमित शाह बोलते हैं कि हम अगर नीतीश बाबू अगर चुनाव से पहले अगर हमसे नहीं मिलते हैं तो हम उनको कभी नहीं लेंगे। उन्हीं का ये बीच में आया था, स्टेटमेंट आया था, तो उसमें वो बोलते हैं चुनाव के पहले वो एक तरीके से उनको धमकी भरा वो करते हैं। मतलब आप सोच रहे होंगे कि नेताओं ने ऐसा बोला था, अब वो पलट रहे हैं अपनी बातों से, लेकिन उनकी बात को जब ध्यान से आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा उसमें बीच में उन्होंने बोला है चुनाव से पहले वाला शब्द। तो ये राजनीतिज्ञों की बातें हैं, इसको ध्यान से जब आप सुनेंगे तो उसमें हो सकता है कोई संकेत मिल जाए आपको, तब आप उसे समझ जाएं कि भाई उसने ऐसा बोला था। बाकियों ने भी बोला है नीतीश से नहीं मिलेंगे, लेकिन नीतीश एक तरीके से पानी है। कभी वो शराब के साथ मिल जाते हैं तो जंगल राज आ जाता है बिहार में, कभी सुशासन बाबू बन जाते हैं, वो चरणामित बन जाते हैं, कभी पानी। वो एक तरीके से यही है कि किसने क्या कहा ये नहीं है, लेकिन नुकसान इससे किसके हो रहा है? बार बार मंत्रिमंडल अगर बर्खास्त हो रहा है, इसके अलावा अगर हम दूसरे दल के साथ जाते हैं तो जाहिर तौर पर आपके मैनिफेस्टो पर इसका असर पड़ता है। एक तरीके से ये लोकतंत्र पे भी असर पड़ रहा है कि लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र बिहार में बन चुका है। क्या जनता जिसे वोट दे रही है वही शासन कर रहा है, या वो किसी और से ऐसे बार बार पलटी मार के कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो उसकी जनता समझ नहीं पा रही है कि क्या करना है। तो अगर नीतीश को नहीं अभी फिर से ये लाते हैं, उनको नहीं हटाते हैं, तो फिर से बिहार की जनता को एक धोखा मिलेगा। ये बिहार की जनता के लिए धोखा है, धोखा होगा, यानी ये कहना है बीएचयू छात्रों का। और हम इन सभी छात्रों से एक कमेंट जल्दी ले लेंगे कि किसका फायदा किसका नुकसान, एनडीए में शामिल होने से जेडीयू को किसको फायदा किसको नुकसान? जनता को नुकसान होने वाला है। फायदा वही नीतीश बाबू को। नीतीश बाबू को। आपको क्या लगता है किसको फायदा किसको नुकसान? सामने ही दिख रहा है कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनने की लालसा यहाँ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान जनता का हो रहा है। नुकसान जनता का। अभिषेक जी, आप तो नीतीश कुमार को सही ठहरा रहे हैं, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, इसको एनडीए का फायदा होगा, महागठबंधन का नुकसान होगा। भारत जो इंडिया जो घटक दल थे उनका नुकसान होगा, और एनडीए को लाभ मिलेगा। और इसलिए लाभ मिलेगा और होना भी चाहिए कि भाई देखिए, नीतीश कुमार जी पर जो कुछ भी हम या जनता आरोप लगाए, पर वो वंशवाद को उन्होंने कभी बढ़ावा नहीं दिया, ईमानदार हैं, ये बेशक कहा जा सकता है। सही बात है, अपनी अपनी तरफ से पार्टियों को अपना समर्थन है। आपको क्या लगता है किसको यहाँ पर नुकसान पहुँचा है, किसको फायदा? जनता को नुकसान हुआ है, लोकतंत्र को नुकसान हुआ है, संविधान को नुकसान हुआ है, धर्मनिरपेक्षता को नुकसान हुआ है, और एक विचार जो राजनीति में विचारधारा और जनचेतना होती है उसे नुकसान होगा। फायदा होगा स्वार्थी लोगों को, नीतीश जी को, बीजेपी को, आरएसएस को। तंज है इंडिया गठबंधन को चुनाव के पहले ये बड़ा नुकसान आप मानते हैं? जी नहीं, इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान नहीं। इंडिया जो गठबंधन है वो पूर्ण रूप से जीत आ चुकी है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना, कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन में आने से नीतीश कुमार जी को फायदा होगा। एनडीए गठबंधन में आ रहा है, एनडीए गठबंधन में आने से नीतीश कुमार जी को फायदा होगा। सॉरी जो है। चलिए हम आपसे लेते हैं अंतिम कमेंट। आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन को कितना बड़ा नुकसान? एक सवाल।
इंडिया गठबंधन का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। इंडिया गठबंधन इनके वास्तविक चेहरे से लोग समझ रहे हैं कि ये धोखेबाज आदमी हैं, जिधर पदप्यासु हैं, जिधर पाते हैं उधर टहल जाते हैं। तो इंडिया की सीट बढ़ने जा रही है गठबंधन की बिहार में, और नीतीश समंदर से मिल गए, इसलिए इनकी नदी की अस्तित्व खत्म होने जा रही है बिहार में। ये कहना है बीएचयू छात्रों का। तो ऐसे में अब से कुछ ही मिनट बाद नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री, क्षमा करिएगा 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में जो सियासी अटकलें हैं वो लगातार जारी है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।